हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार स्टेट से संबंधित लेटेस्ट न्यूज़ देखेंगे। फ्रेंड्स, आज के ये न्यूज़पेपर प्रभात खबर में समस्तीपुर का कोई न्यूज़ जो है छपा हुआ है। उसमें जो है सर्टिफिकेट की वैलिडिटी के बारे में जो है कुछ बातें लिखी गई है और लिखी गई है कि एसटीएटी से संबंधित जो स्टेट 2019 में क्वालिफाइड स्टूडेंट हैं उनसे संबंधित कुछ न्यूज़ है। उस न्यूज़ से हम लोग रूबरू होते हैं। तो चलिए देखते हैं। देखिए आपके स्क्रीन पर आज का न्यूज़पेपर है। ये मुजफ्फरपुर सोमवार यानी 10/5/2021 यानी आज का न्यूज़पेपर है। उसमें जो है कुछ न्यूज़ दिए गए हैं, इसको पढ़ते हैं। देखिए इसमें लिखा गया है, शिक्षकों की बहाली नहीं होने से टीटी एसटीएटी में सफल अभ्यर्थी निराश। ये तो सत्य बात है कि जो शिक्षकों की बहाली नहीं हो रही है, इनसे ये सारे अभ्यर्थी जो सफल अभ्यर्थी है वो निराश हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। सर्टिफिकेट की वैलिडिटी के बारे में क्या लिखा हुआ है उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग रूबरू होते हैं। देखिए यहां पे लिखा है, कब आजीवन मान्य होगा सर्टिफिकेट, यानी स्पष्टली यहां पे बोल दिया गया है तो आजीवन मान्य होगा एसटीएटी का सर्टिफिकेट। इसमें पढ़ते हैं आखिर है क्या। शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करने पर 7 साल के बदले जीवन भर उनकी मान्यता रहेगी। केंद्र सरकार की तर्ज पर बिहार सरकार इस व्यवस्था को लागू करेगी। राज्य सरकार को केवल केंद्र से विधिवत पत्र या आदेश मिलने का इंतजार है। शिक्षा विभाग का कहना है कि राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक के पद पर नियुक्ति के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। इस प्रमाण पत्र, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, इस प्रमाण पत्र की वैधता अभी 7 साल है। यानी जो है केंद्र सरकार तो बोल दिया है कि टेट पास हो, सीटेट पास हो या कोई भी पास हो, उनकी जो वैलिडिटी जो है 7 साल नहीं बल्कि आजीवन रहेगी। लेकिन ये बिहार में बिहार सरकार के द्वारा अभी ये लागू नहीं किया गया है। यानी जो है उसके बिहार सरकार को जो है केंद्र सरकार के द्वारा जो लेटर अगर मिलेगा तो लेटर के बाद ये जो है आजीवन मान्य रखेगा। आगे देखिए क्या लिखा है। एसटीएटी 2012 में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र की वैधता जून 2019 में समाप्त हो रही थी। विभाग ने अगले 2 वर्ष के लिए विस्तारित किया गया। एनसीईटी द्वारा कक्षा 1 से 8 तक के लिए टीटी प्रमाण पत्र की वैधता 7 साल तक कर दी जाती है। 29 सितंबर 2000 को एनसीटीटी की आम सभा की बैठक की कार्यवाही में यह बात सामने आई कि टीटी की वैधता जीवन भर किया जाए। इस कार्रवाई के प्रति वेबसाइट पर उपलब्ध है, लेकिन इसे भविष्य के प्रभाव में लागू किया जाना है। यानी पूर्व से जो टीटी परीक्षा पास है उनके प्रमाण पत्र की वैधता जीवन भर लागू करने से पहले विधिक परामर्श लिया जाना होगा। चूंकि एनसीईटी की ओर से लिए गए निर्णय को राज्य सरकार लागू करती है, इसलिए राज्य सरकार एसटीटी के प्रमाण पत्र की वैधता के संबंध में भी एनसीटीटी की ओर से लिए गए निर्णय को ही लागू किए जाएंगे। यानी ये आपका बात जो है इससे स्पष्ट ढंग से निकल रहा है कि जो केंद्र सरकार जो है सीटेट या टेट पास जो भी शिक्षक पात्रता परीक्षा जो पास करते हैं उनकी वैलिडिटी जो है आजीवन कर दी गई है। तो वो जो है उस बात को लेटर के द्वारा अगर बिहार सरकार के पास अगर लेटर आता है तो बिहार सरकार भी स्टेट या बीटेट जो पास किए हैं, स्टेट जो पास किए हैं, उनकी वैलिडिटी जो है आजीवन करेगी। अन्यथा अभी फिलहाल में इनके कहने के हिसाब से अभी फिलहाल में जो है इसकी वैलिडिटी मात्र 7 साल ही है और समय समय पर सरकार के द्वारा इसकी वैलिडिटी बढ़ाई जाती है। तो ये रही बात आपको जो सर्टिफिकेट की वैलिडिटी के बारे में। आगे देखते हैं आगे इसमें क्या लिखा है और इसमें बहुत सारी बातें हैं, इसको पढ़ते हैं। देखिए मुद्दे की बात पढ़ेंगे हम लोग, सारी बातें नहीं पढ़ेंगे, जो मुद्दे की बात होगी ये पढ़ेंगे। यहां से हम लोग आते हैं 2011 के बाद 8 वर्ष बाद 37,000 पदों के लिए माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2019 आयोजित किया गया। ये देखिए स्टेट 2019 क्वालिफाइड स्टूडेंट के लिए है। पहली बार परीक्षा का आयोजन जनवरी 2020 में किया गया। बाद में कोर्ट का मामला और परीक्षा रद्द कर दी गई। फिर कोरोना काल में सितंबर 2021 में ऑनलाइन परीक्षा ली गई। ये मामला भी कोर्ट में गया। बाद में पटना हाईकोर्ट के आदेश पर ही रिजल्ट घोषित किया गया। देखिए यहाँ पे स्पष्टली लिखा गया है कि पटना हाईकोर्ट के आदेश के द्वारा ही रिजल्ट घोषित किया गया है। टीटीएसटीटी उत्तीर्ण शिक्षक बहाली मोर्चा एवं एसटीएटी वर्किंग कमेटी का कहना है कि इसे सफल अभ्यर्थी निराश, हताश और परेशान है। बिल्कुल, तो जो लोग
एसटीटी पर ब्लेम लगा रहे हैं, जो लोग केस कर रहे हैं, केस के मुद्दे पर बात कर रहे हैं, वो लोग थोड़ा इस लाइन को पढ़ें और समझ जाएं कि जो भी रिजल्ट दी गई है वो कोर्ट के आदेश के द्वारा ही दी गई है, उन्हें केस करने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। आगे बोला गया, सरकार बहाली के प्रति कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रही है। कोरोना काल में जहां बेरोजगारी चरम सीमा पर है, वही चुनाव घोषणा में 19 लाख रोजगार के वादे करने के बावजूद सरकार खाली पड़े पदों को भरने में भी नाकाम साबित हो रही है। ये भी बात सत्य है, क्योंकि सरकार तो चुनावी घोषणा के समय वादा तो कर दी, लेकिन उस वादा को फुलफिल अभी तक नहीं हो पा रहा है। और इसका सरकार को सबसे बड़ा मुद्दा कोविड-19 मिल रहा है, यानी कोरोना जो है उसको बहुत काफी मात्रा में मुद्दा मिल रहा है, और इसी मुद्दा के आड़ में चलते हुए इस बहाली को रोकते फिर रहा है। तो इस तरह से जो है जितने भी शिक्षक बहाली की प्रक्रिया है, जो एसटीटी जो क्वालिफाइड स्टूडेंट हैं वो थोड़ा सा निराश हैं, बट हम कहते हैं कि आप लोग निराश ना हो, आप लोग पॉजिटिविटी बनाए रखें। जैसे जैसे कोविड-19 यानी कोविड का प्रकोप जैसे जैसे लास्ट करेगा, खत्म होगा, वैसे वैसे बहाली की भी प्रक्रिया जारी होगी। और बहुत ही जल्द जो 3 सब्जेक्ट का अभी रिजल्ट आना बाकी है, जैसे आपका साइंस का हो गया, संस्कृत का हो गया, उर्दू का हो गया, और 106 स्टूडेंट का जो अभी रिजल्ट आना बाकी है, जैसे ही जो है 15 तारीख के बाद, यानी लॉकडाउन जैसे ही समाप्त होता है, तो लॉकडाउन समाप्त होने के बाद उनके परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। तो इसलिए आप लोग पॉजिटिविटी अपनी बनाए रखें, उम्मीद रखें और हमेशा पॉजिटिव रहें। धन्यवाद।